हो सकता है कि कमी कमजोरी के बारे में बोलते होंगे, या हो सकता है अच्छाई के बारे में, दोनों प्रकार से बात कर सकते हैं। एक बार एक राजा था और उसकी 3 बेटियां थी। राजा जो है अपनी 3 बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी 3 बेटियां अलग स्वभाव की थी। 2 बेटियां बहुत चापलूस थी और एक बेटी जो है बहुत प्यार करती थी पापा। और जब वो राजा जानना चाहा कि कौन बेटी मुझको सबसे अधिक प्यार करती है, तो उसने क्या किया, 3 बेटियों को बारी बारी से बुलाया। उसने सबसे पहले बड़ी बेटी को बुलाया, और बड़ी बेटी बहुत चापलूस थी और बहुत चुप होती थी। वह अपनी बेटी से पूछता है राजा कि अच्छा बताओ बेटी, तुम सबसे बड़ी हो, तुमको मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम सबसे बड़ी है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझको कितना प्यार करती हो? और अब बेटी बोलती है कि पापा मैं आपको सारी दुनिया से अधिक प्यार करती हूँ। और पापा जो है बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा 5 जो है राज्य का जो है वो जो 5 जो है गांव ले लो, क्योंकि तुम मुझको सबसे अधिक प्यार करती हो। फिर वह अपनी मछली बेटी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटी बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं हमेशा ख्याल करता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा कपड़ा लाता हूँ, तुम कितना मुझे प्यार करती हो? और मछली बेटी भी जो है बड़ी की तरह बहुत चापलूस थी, चुप होती थी। वो कहती है पिताजी मैं आपको अपने से भी अधिक प्यार करती हूँ। राजा बहुत खुश हुआ, ये तो मुझको अपने से भी अधिक प्यार करती है। तो बड़ा तुम भी 5 गांव ले लो, 10 गांव हो गया खत्म, 1 गांव बचा। तो उसके बाद से छोटी बेटी का नंबर आया। छोटी बेटी जो है बहुत सीधी सादी थी, बहुत ही समझदार थी और बहुत ही ईमानदार थी। जब छोटी बेटी का नंबर आया, उसने देखा कि किस प्रकार से बड़ी बहन चापलूसी कर करके जो है 10 गांव ले लिए हैं, उसके 1 गांव बचा। एक कोई कदमी प्रभु में देख, और वह जाती है और पिता उससे वही प्रश्न पूछे, बेटी तुम सबसे छोटी है, तुम्हारा मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ, अच्छा तुम बताओ तुम मुझको कितना प्यार करती हो? तो बेटी छोटी बेटी बोलती है कि पिताजी आपको मैं नमक की तरह प्यार करती हूँ। कैसे प्यार करती हूँ? नमक की तरह। राजा को बहुत गुस्सा है कि वो दूसरी बेटियां हैं उसको सबसे अधिक प्यार करती हैं, यहाँ तक मुझको अपने से भी अधिक प्यार करती है, मेरे को नमक की तरह कुछ समझा है। तो क्या किया, उसको गुस्से से उसको अपने राज्य से निकाल दिया, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला था, सच बोला था कि वो क्या करती है, नमक की तरह प्यार करती है। नमक का गुण देखेंगे तो हम पाएंगे कि नमक जो है सबसे बहुमूल्य चीज है ना। खाने में अगर नमक ना हो या किसी चीज में नमक ना हो तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। और वह छोटी बेटी इस बात को बताना चाहती थी, पिताजी आप हमारे सब कुछ हैं। जिस प्रकार से नमक के बिना कुछ भी नगण्य है, शून्य है, बेकार है, उसी प्रकार से आपका जीवन, हमारा जीवन आपके बिना बेकार है। लेकिन पिता उस बातों को नहीं समझ पाते, वो चापलूस में पहुंच गया। और क्या हुआ कि जब राजा बुजुर्ग हो गया तो सोचा कि अब चलो मेरी बड़ी बेटी मुझको सबसे अधिक प्यार करती थी, मैं उसके पास जाता हूँ, वो मेरा बहुत प्यार करती है, मुझको क्या करती है, सबसे अधिक प्यार करती है। वो बड़ी बेटी के पास जाते हैं। बड़ी बेटी कहती है कि पिताजी अभी मैं बिजी हूँ, आज नहीं आई है हमारे यहाँ। उसके बाद से फिर राजा जी सोचते हैं कि चलो मैं छोटी मछली बेटी के पास जाता हूँ। तो मछली बेटी की तरफ जाते हैं। जब तक वो पहुंचते हैं, बड़ी बेटी फोन बता देती कि पापा आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, पहले से ही सचेत हो जाओ, ये तो बुढ़ा हो गया, मरने वाला है, उसके साथ साथ अकेले नहीं है और 10-20 सैनिक भी हैं, कितना झेलेगी उसको। तो छोटी जो बीच वाली बेटी है वो भी कहती है कि मैं आपको नहीं रख पाऊंगी, मैं आपको नहीं रख पाऊंगी कि मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मेरा परिवार में आपको कैसे एक्स्ट्रा रख सकती हूँ। पिताजी बहुत दुखी होते हैं और रोते रोते सोचते हैं कि मैं क्या करूँ,
कौन मेरा देखभाल करेगा। तो क्या करते हैं आज, वो जो है रास्ते में जाते हैं नदी के किनारे आत्महत्या करने के लिए। उस समय छोटी बेटी जो है नदी के किनारे पानी भरने गई, उसने देखा कि मेरे पिताजी हैं सज्जनों के साथ, तो क्या करती है, उनको ले जाकर के अपने साथ उनका देखभाल करती है। कौन सबसे अधिक प्यार, छोटी बेटी। प्यारे भाइयों बहनों, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत ही आशीष देते हैं। यदि प्रभु आज हमसे पूछे, मुझसे पूछे, आपसे पूछे कि आपके लिए प्रभु यीशु कौन है, मेरे लिए और आपके प्रभु यीशु कौन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा क्या उत्तर होगा? क्या हम बोल सकेंगे कि आप मुक्तिदाता ईश्वर? क्या हम बोलेंगे कि आप ही हमारे जीवन दाता हैं? क्या हम बोलेंगे कि आप एक चमत्कार दिखलाते हैं, कौन सी बड़ी बात करते हैं? हमारा क्या उत्तर होगा? प्यारे भाइयों बहनों, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह जानने की प्रेरणा संत पेतरुस को मिला कि प्रभु यीशु कौन है। यह जानने की प्रेरणा जो है किसको मिलती है? संत पेतरुस को। और वह आत्मा से आविष्ट होकर वह कहता है कि आप ईश्वर हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु उसको, उसके विश्वास को देखते हुए उसको सराहते हैं कि योनस के पुत्र सिमोन, तुम धन्य है, किसी निरे मनुष्य ने नहीं, लेकिन यह बात जो है मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया। एक बात तो क्लियर कि प्रभु को जानने का वरदान एक वरदान है, समझ में आया? प्रभु यीशु को एक जानने का वरदान जो मिला है ना, वो भी एक वरदान है, सबको प्राप्त नहीं होता। यदि हमें प्रभु को जानना है, यदि हमें प्रभु यीशु को पहचानना है, तो हमें उस वरदान का होना जरूरी है। जब तक वो हमारे जीवन में वरदान नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में प्रभु की आशीष नहीं होगी, तब तक हम उस प्रभु यीशु को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उस प्रभु यीशु के प्यार को नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब हमें प्रभु यीशु को जानना है, हमें प्रभु यीशु को पहचानना है, तो हमें अपने आप को उस योग्य बनाना है, हमें अपने आप को उस योग्य बनाना है, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, शुद्ध करना है। यदि हम पाप के प्रवृत्ति में हैं, यदि हम पाप में जीवन बिताते हैं, गलत जीवन बिताते हैं, तो हम उस प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और आस्था नहीं रखते हैं, तब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जान पाएंगे। जब तक हम उसकी महिमा के बारे में मनन चिंतन नहीं करेंगे, उसके वचन के बारे में मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु को जानने के लिए हर समय हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना की जरूरत है, हर समय हमें प्रभु यीशु से जुड़े रहने की जरूरत है। जब तक हम प्रभु यीशु से जुड़े नहीं रहते हैं, जब तक हम प्रभु यीशु के साथ एक नहीं रहने की कोशिश करते हैं, तब तक हम उसे नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को मोर क्लोजली जानना चाहते हैं और घनिष्ठ रूप से जानना चाहते हैं, तो हमें उसके सानिध्य में रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम आग को बिना देखे ही नहीं जान पाते हैं, यदि हम उसे अनुभव नहीं कर पाते तो हम नहीं बता पाएंगे कि आग क्या है ना? एक माँ जो है एक छोटे बच्चे को बार बार रोक रही थी। बच्चा क्या कर रहा था? वो दिया पे अपना हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, है ना? वो बार बार जो है आग जो दिया जल रहा था, उसमें अपनी अंगुली लगाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो देखा बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, जैसे लो जो है, और वो बच्चे को मालूम नहीं है। तो
बार बार रोक रही थी, जो नहीं मान रहा तो माने क्या किया, छोड़ जा। उसने क्या किया, एक बार हाथ लगाया और जल गया, तो क्या हो गया, दोबारा से हाथ डालना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मालूम हो गया कि क्या है, गरम, ये जलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं परख लेते हैं, प्रभु यीशु को हम नहीं जान लेते हैं, तब तक हम जो है प्रभु यीशु के बारे में नहीं बता पाएंगे कैसा प्रभु है। और इसीलिए हमने बताया शुरू में ही कि वचन कहता है परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। यहाँ पर वचन नहीं कहता तुम जान कर देखो या तुम उसे देख कर पता लगाओ, नहीं, परखने की जरूरत है। क्योंकि हम जो है ईश्वर को चेहरे चेहरे से नहीं देख सकते है ना, उसको हम फेस टू फेस नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम गुलाब के सुगंध को देख नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से हम आग की गर्माहट को देख नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से हम प्रभु को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं। और जब तक हम उस प्रभु को अनुभव नहीं करते, जब तक हम उस प्रभु को परखते नहीं है कि वो कैसा है, वो कितना भला है, कितना दयालु है, कितना क्षमाशील है, कितना प्रेममयी है, तब तक हम उस प्रभु के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तब तक हम उस प्रभु को कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में, जो कैसा मेरे लिए। सुन के तो हम बोल सकेंगे, ये हमने सुना कि प्रभु दया किया, उसको चंगाई किया, तो हम बोल सकते हैं प्रभु चंगाई जाता है। लेकिन क्या मैंने अनुभव किया कि क्या मेरे लिए प्रभु चंगाई जाता है? इसके लिए अनुभव करना है। एक जो है तैराकी जो है जमीन पर आके तैरना नहीं सीख सकता है, उसको यदि तैरना है पानी में जाना पड़ेगा। इसी तरह यदि हमें प्रभु को अनुभव करना है, प्रभु को जानना है, तो हमें उस प्रभु में एक होना पड़ेगा, उस प्रभु में जुड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर हम उस प्रभु से प्यार कर पाएंगे, प्रभु यीशु को जान पाएंगे। अन्यथा हम सुनी सुनी बातों पर विश्वास करेंगे, सुनी सुनी बातों पर हम बातें करेंगे। भाई प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सभी को उसके अनुभव किया, उसके अनुभव को दिया है, उसके प्रेम को दिया है, उसके क्षमा को दिया है, उसके क्षमाई को दिया है। उस प्रेम के द्वारा, क्षमाई के द्वारा, आशीष के द्वारा हम कहे कि प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। गाएं। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। 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 मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। 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 मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। 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 आइए हम प्रभु यीशु को अपने जीवन
प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे दर्शन दिखाओ। मेरे जीवन के भूख और प्यास को मिटाओ प्रभु। मेरे दिल में आओ, मेरे परिवार में आओ, मेरे गांव में आओ, मेरे घर में आओ। हे प्रभु मैं आपको अनुभव करना चाहता हूँ, मैं आपको परखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्रभु। मेरे इस लालसा को, मेरी इस इच्छा को पूरा करो। आइए हम सभी अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सब शक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, उसी जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम सभी अपने सभी निवेदनों को, सभी जरूरतों को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसको खोला जाता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आज आपको मांगते हैं, आपको ढूंढते हैं, आपको पाना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हम सभी अपने व्यक्तिगत जरूरतों को आपके चरण में लाए हैं। हम सभी की जरूरतों को प्रभु आपके चरण में लाए हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं सभी आशीषों के वरदानों के कृपाओं को जो आपने दिया है, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी प्रकार की खुशियों के लिए, आनंद के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सभी को आप अपना अनुभव होने दीजिए, हम सभी को आप अपना प्रेम दीजिए, ताकि हम आपके प्रेम से भर जाएं, आपके अनुभव से भर जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको फिर एक बार अभाव से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सभी को इस योग्य समझा कि हम इस वेदी के सम्मुख आए और प्रार्थना कर अपने निवेदनों को आपके चरणों में रखें। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, जिनको आपने पूरी दुनिया भर की कलीसिया को चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने उन्हें सौंपी है। हे प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके कार्यों के द्वारा, उनके प्रवचनों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा और तेरा कार्य पूरी दुनिया में हो जाए। वे जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस देश में जाते हैं प्रभु, उस देश के सभी लोग आपके नाम में विश्वास करने वाले बने, और जहाँ पर वो आपके वचन की घोषणा करते हैं प्रभु, उस जगह पर आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, और पवित्र आत्मा में अगुवाई में आगे बढ़ते हुए आपके प्रचार कार्य को तेजी से बढ़ने के लिए लोगों का प्रोत्साहन कर सकें। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं दुनिया भर के सभी धर्माध्यक्षों के लिए, विशेषकर हमारे बलि धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे बलि धर्म प्रांत के सभी भेड़ों की देखभाल करने के लिए आपने उन्हें चुना है। हे प्रभु, इस वक्त वो अस्वस्थ हैं। हे प्रभु, हम नहीं जानते उन्हें क्या समस्या, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, और आपका वचन कहता है मैं स्वस्थ करने वाला परमेश्वर हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे विनती करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ कीजिए प्रभु, उनके लहू को अपने लहू से धो दीजिए, ताकि प्रभु जो जिम्मेदारी आपने सौंपी है 9 जिलों की देखभाल करने की, आपके भेड़ों की देखभाल करने की, उस जिम्मेदारी को बखूबी अच्छा से निभा सके, उनके जीवन में कोई कमी हो, कोई घटी ना हो, उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
हे प्रभु यीशु, आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं वृद्ध धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, विशेषकर करेली आश्रम के हमारे आचार्य फादर सुनील कुमार के लिए और यहाँ की तीनों कम्युनिटी की धर्म बहनों के लिए भी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सभी अलग अलग परिवारों से हैं प्रभु, अलग अलग जगहों से हैं जो यहाँ पर रहकर आपका प्रचार कार्य करते हैं। हे प्रभु, हमारे पुरोहित को, हमारी धर्म बहनों को आशीष प्रदान कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु प्रदान कर और इनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। जो त्याग और तपस्या बुलाहट का जीवन जी रहे हैं प्रभु, उनके द्वारा तेरी महिमा हो और इनके आचरण के व्यवहार के द्वारा बहुत सारे लोग आपके नाम में विश्वास करने वाले बने और आपके नाम पे मुक्ति पाने वाले बने। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आज प्रार्थना करता हूँ वृद्ध धर्म प्रांत के सभी कैथलिक परिवारों के लिए, जितने भी लोग आपके नाम से बपतिस्मा ग्रहण किए हुए हैं और जो आपके नाम में विश्वास करते हैं। हे प्रभु, वे जहाँ कहीं भी हैं और जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वृद्ध धर्म प्रांत के सभी कैथलिक परिवारों को अपनी आशीष प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान कर। हे प्रभु, वो आपके नाम में आगे बढ़े, उनका विश्वास बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, धन्य है वे लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हे प्रभु, जितने भी लोग आपके नाम से बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हुए हैं और जो आपके नाम में विश्वास करते हैं, विशेषकर हमारे ज्योति निकेतन आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो जहाँ कहीं भी रहते हैं सबको संभाल, सबकी रक्षा कर, किसी का विश्वास कमजोर न हो, हर एक व्यक्ति आपके विश्वास में बढ़ता रहे, उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बीमार लोगों के लिए, जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, अस्वस्थ हैं, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो भी पुरोहित अस्वस्थ हैं, हमारे धर्माध्यक्ष अस्वस्थ हैं, अन्य जितने भी लोग अस्वस्थ हैं। हे प्रभु, चाहे वे किसी भी बीमारी से क्यों ना हो प्रभु, एक एक को प्रभु यीशु अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए ताकि सभी लोग चंगे हो जाएं और सभी लोगों के जीवन में आनंद और खुशियां आ जाएं। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमसे जितने भी लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा है और जिनको विश्वास है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, हम हर एक व्यक्ति को, जिनको सिर्फ आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सबके जीवन में आप आशा का बीज बो दीजिए। हे प्रभु, जो लोग आपके नाम में विश्वास नहीं करते हैं प्रभु, उन्हें अपने विश्वास का वरदान दे दीजिए ताकि वो भी आपके नाम में विश्वास करें और मुक्ति पाएं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। हे प्रभु यीशु, की मुक्ति आप हैं, शांति आप हैं। हे प्रभु यीशु, हर एक को विश्वास का वरदान दीजिए ताकि हर कोई आपके नाम में आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम कुछ समय अपने सारी व्यक्तिगत जरूरतों को प्रभु के चरणों चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका वचन कहता है परखकर देखो ईश्वर कितना भला है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए जो आपने हम सभी को दिया है। हे प्रभु,